भगवान ने नन्ही परी भेजी है अपने निशान के साथ। ये रही नंदिनी की बच्ची। मेरा एक उसूल है, पहले रोकड़ा फिर डिलीवरी। तो ये वही नाजायज कचरा है जिसे ढाल बनाकर नंदिनी रघुवंशी हवेली में कदम रखने के हसीन सपने बुन रही है। बेचारी, उसे एहसास नहीं है कि ये बच्ची रास्ता तो बनेगी पर नंदिनी की बर्बादी का। ये मासूम चेहरा वो चाबी है जो मेरे लिए रघुवंशियों की विरासत और अधिराज का दिल, दोनों के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल देगी। मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची का है, मेरी बच्ची का है। आपने देखा मेरी बच्ची भी? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? हाँ, मेरी बच्ची। कौन सी बच्ची? हाँ, पैदा होते ही मर गई वो। मरी हुई बच्ची को पैदा किया है तूने? पैदा होते ही बच्ची को भी खा गई। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बच्ची मैंने पैदा किया था, मैंने उसके धड़कन सुनी थी। क्या है मेरी बच्ची? मेरी बच्ची आ गई। छोड़। मेरी बच्ची का मेरे को जन्म दिया है, मेरी धड़कनें सुनी उसकी। रो ले लाडली, आज से तू मेरा सबसे बड़ा मोहरा है। तू सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि मेरी किस्मत की चाबी है। आज से तेरी माँ मर गई और तेरा बाप सिर्फ मेरा है। और अब जब पैदा होती किसी की इतनी खराब किस्मत हो तो रोना तो बनता ही है ना। हेलो काव्या जी, अधिराज रघुवंशी को होश आ चुका है, लेकिन इससे बड़ी खबर ये है कि उनकी याददाश्त पूरी तरह साफ हो चुकी है। अधिराज, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम वापस आ गए, तुम्हें होश आ गया। तुम कौन हो? ये बच्चा? अधिराज, मैं काव्या हूँ, तुम्हारी फियांसे। और ये मिश्का है, हमारी बेटी। हमारी बेटी? ये ब्रेसलेट, ए और एम, ए तो मैं हूं ना अधिराज, और एम कौन है? ए अब अधिराज और नहीं, तुम्हें याद नहीं? ये ब्रेसलेट मैंने ही तुम्हें दिया था जब प्रेगनेंसी के बारे में बताया था तुम्हें। तब हमें पता नहीं था कि बेटा होगा या बेटी, तो इसलिए लड़का होगा तो नन्हा और लड़की होगी तो नन्ही। तुम बहुत इमोशनल हो गए थे, लेकिन अब तो पता नहीं कि ये मिश्का है, तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लाओ मैं उतार देती हूँ।
पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेसलेट मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है। अधिराज, एक बुरी खबर है। एक्सीडेंट में मम्मी जी और पापा जी नहीं रहे। सांस लीजिए और तेज। डॉक्टर, एक बात बताइए, कोई और भी था क्या? कोई मुझसे मिलने आता था? कोई औरत? नहीं अधिराज जी, सिर्फ काव्या मैम और उनके परिवार ही मिलने आते थे आपसे। ध्यान रखिए अपना। ये कौन है? क्यों मुझे लग रहा है जैसे मैं कुछ कीमती चीज खो चुका हूँ? क्या है जो मुझसे छिपा रहे हैं? अधिराज की याददाश्त चली गई है, वापस नहीं आनी चाहिए। ज्यादा सवाल जवाब करे तो दवाइयों का डोज बढ़ा दो। कोई बात नहीं मैडम, काम हो जाएगा। नहीं, मैं मर नहीं सकती। अगर मैं मर गई तो झूठ जीत जाएगा। मुझे जिंदा रहना होगा। मैं बाहर निकलूंगी और सच को बाहर निकालूंगी। साल हो गए, लेकिन ये दिमाग खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा क्या है जो मुझे याद ही नहीं आ रहा है? तू जानता है ना सब कुछ, बता कौन है वो? अधिराज, तुम अभी भी ये सब कबाड़ देख रहे हो? आज मिश्का के स्कूल का फंक्शन है और तुमने अभी तक हमारी शादी की डेट फाइनलाइज नहीं की। हाँ काव्या, एक बात साफ समझ लो, हम दोनों सिर्फ मिश्का की वजह से साथ में हैं। जब मुझे तुम याद ही नहीं, ना हमारा प्यार याद है, तो शादी कैसे कर लूं? शादी तब होगी जब मुझे मेरी पूरी जिंदगी याद आ जाएगी, समझ लो। एक और बात, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, ओके? अधिराज, एक बार मुझे सब कुछ याद आ जाएगा, उसके बाद शादी भी कर लेंगे। अधिराज तुम ये एक बात तुमसे कहना भूल गया मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है हमारे केस के लिए। तो अगर ऐसी कोई भी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो तो अभी भी वक्त है, बता दो। राहुल, गड़बड़ हो गई है। अधिराज ने अपनी दवाइयां लेना बंद कर दिया है और वो कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर रहा है। हमारी पकड़ कमजोर होती जा रही है, हमें कुछ करना पड़ेगा।
दादी, नंदू, दादी, दादी क्या हुआ आपको? दादी, दादी उठिए, दादी। कंडीशन थोड़ी ज्यादा खराब है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वरना मुश्किल से 2-3 महीने हैं इनके पास। खर्चा थोड़ा ज्यादा है, कितना? तकरीबन के आसपास लगेगा। फीमेल केयरटेकर आवश्यकता है, लड़की बच्चे की देखभाल हेतु, हाई सैलरी, रहने की जगह। हेलो, केयर 24। हेलो, मैं नंदिनी बात कर रही हूँ। ये फीमेल केयरटेकर की जॉब के लिए अप्लाई करना है। देखिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ और जॉब की नीड है अभी। सैलरी 2 लाख, जो कि काफी अच्छी है, लेकिन काम बहुत मुश्किल। 3 हफ्ते में 10 लोग भेज चुके हैं। आप भी आ जाइए कल सुबह, हमारी पिक सर्विस की गाड़ी सुबह आपको लेने आ जाएगी। पता बताइए। ठीक है, लिखिए, कस्तूरबा मार्ग 22 नंबर। क्यों? ₹2 लाख सैलरी, 7-8 महीने भी काम करूंगी तो दादी के इलाज का खर्चा निकल आएगा। ये तो अधिराज का घर है। नंदिनी बिटिया, बिटिया, काका, आप गलत समझ रहे हैं। मैं नंदिनी नहीं, नैना हूँ। बिटिया, अभिराज साहब, काव्या मैडम, बहुत कुछ हुआ यहाँ। मैं बताऊँ साहब को? नहीं नहीं काका, ऐसा मत कीजिएगा। देखिए काका, मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी दादी बहुत बीमार है और उनके अलावा मेरी लाइफ में और कोई